खून खांसी खुशी बैर प्रीत और मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। खुशी दुश्मनी प्रेम दबने से नहीं दबता है, दुनिया जान ही जाती है। अमेरिका भारत की दोस्ती को बढ़ता देख रूस ने किया है बड़ा ऑफर। क्या भारत मानेगा इस ऑफर को? और ये ऑफर दिया गया है रूसी विदेश मंत्री द्वारा जो अभी भारत आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब लड़ने उतरे चीन और फ्रांस। और सबसे बड़ी खबर, आखिरकार पाकिस्तान ने माना कि वह युद्ध हार जाएगा। और ये माना किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने। क्या इमरान खान को अमेरिका ने फोन करा था, जिसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की विदेश नीति ही बदल दी थी और जिसके बाद ही जिनपिंग पाकिस्तान को लेकर बौखला गए। यहाँ तक कि उनके विदेश मंत्री ने ये बात भी कह दी। आखिर क्या हुआ था, इसके बारे में और ज्यादा खुलासा कुरैशी ने कैसे किया, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको पिछली खबर से तो पता चल ही गया है कि रूस के विदेश मंत्री भारत आए थे। भारत आने के बाद उन्होंने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त भारत की 5 उंगलियां घी में हैं। दरअसल इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री जब आए थे तब भारत और अमेरिका के बीच कागज पर भले ही कोई डील न हुई हो, लेकिन कई सारी रक्षा डीलें हो चुकी है। और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ये दिखला दिया कि भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है रूस को ये देखकर अच्छा तो नहीं ही लगा होगा, पर अब रूस ने जो किया है भारत के लिए वो देखकर अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा। लावारोव का कहना है कि हम भारत के साथ सैन्य और टेक्नोलॉजी दोनों का सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हम निश्चित तौर पर दोनों ही चीजों को बढ़ाएंगे। इसके लिए दोनों देशों की सरकार आपस में बात कर रही है। अब भारत में ही रूस के हथियार बनेंगे और बड़ी मात्रा में बनेंगे, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत ने जब से आत्मनिर्भर प्लान लॉन्च किया है तब से कई देशों के लिए मुश्किल वाले हालात खड़े हो गए हैं। पर अब आप देखेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की शर्तों पर काम करने को न सिर्फ तैयार हैं बल्कि यहाँ अपनी फैक्ट्रियां लगाकर यहीं प्रोडक्शन करने को भी तैयार है। रूस अब भारत के साथ और भी ज्यादा जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहता है। वैसे अपने मन के दुख को उजागर भी कर दिया रूस ने। रूसी विदेश मंत्री ने ये कहा कि अमेरिका चाहता है कि उसके व्यापार जिन जिन देशों से होते हैं उसको खत्म किया जाए। इशारों में उन्होंने ये समझा दिया कि अमेरिका भारत और रूस के रिश्तों के बीच आना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। हम और भी ज्यादा अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। वैसे कथित तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि भारत को रूस अपने MiG-41 का ऑफर दे रहा है। MiG-41 में पैसे लगाने की बात कह रहा है। MiG-41 की खासियत हमने आपको अपने पहले के खबरों में बताया है। न ये सिर्फ स्टील्थ फाइटर जेट, वो भी 6ठी पीढ़ी का है, बल्कि ये अंतरिक्ष में भी लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा। एक ऐसा हाइपरसोनिक जेट जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। वैसे आधिकारिक तौर पर इसके बयान नहीं आए हैं कि भारत रूस की इस परियोजना में शामिल होगा या नहीं होगा, लेकिन MiG-41 की आधिकारिक तस्वीरें और पुष्टि रूसी मंत्रालय द्वारा की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस और चीन लड़ने के लिए उतर चुके हैं और चीन ने फ्रांस को धमकी भी दे दी है। लापेरो से युद्धाभ्यास, जिसमें क्वाड देशों के साथ फ्रांस भी कूद चुका है। यहाँ तक तो हमने अपनी पिछली खबरों में देखा था, लेकिन अब चीन का रिएक्शन भी आ गया है सामने। चूँकि इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के कूदने के मायने चीन को समझ में नहीं आया। चीन को ऐसा लगता है कि क्वाड सिर्फ उसके खिलाफ है, फ्रांस क्यों उतर रहा है। दक्षिण चीन सागर में खनिजों को देखकर जो दिमाग चकराया है जिनपिंग का, जिसकी वजह से वो हड़पू वाली नीति में उतर चुका है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसका विरोध करने कोई नहीं आना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंद महासागर इलाके में चीन की नजर को देखते हुए हिंद महासागर इलाके में ही क्वाड और फ्रांस मिलकर अब बड़े लेवल पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इन देशों के बड़े लेवल पर युद्धाभ्यास करने का मतलब हो गया कि एक बड़े युद्ध की तैयारी, जिसकी वजह से चीन खुंदस में आ गया। चीन ने अब ये कहा है कि ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है ये शांति के लिए होना चाहिए, ये किसी युद्ध के लिए नहीं होना चाहिए। देशों के बीच अगर सैन्य समझौते बनते हैं जिसमें कि क्वाड के देश हैं, भारत है, फ्रांस है, जो कि एक बड़ी नौसेना
लेकर उतरने वाले हैं इस क्षेत्र में, ये सिर्फ शांति के लिए होना चाहिए, न कि किसी को भड़काने के लिए। पर इतना जरूर है कि जिस क्वाड को कभी चीन ने महत्व ही नहीं दिया था और ये कह के मजाक उड़ाया था कि यह तो पानी का बुलबुला है जो खुद ब खुद मिट जाएगा, अब उसी क्वाड को लेकर चीन को खास तौर पर बयान देने पड़ रहे हैं शांति के। वैसे चीन का ये डर देखकर अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री पाकिस्तान भी जा रहे हैं, जिसके बाद खुश होकर कुरैशी ने क्या कहा वो सुनिए। पर ये क्या, कुरैशी ने ये क्यों मान लिया कि हम युद्ध हार जाएंगे? और कौन था जिसने एक फोन कॉल करा और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, पाकिस्तान ने नीतियों को बदल लिया। आपको याद होगा चीनी विदेश मंत्री ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने ये कहा था कि ईरान वो देश नहीं है जिसे एक फोन कॉल करने से वो अपनी विदेश नीति बदल दे। तो आखिर वो कौन सा देश है जिसने एक फोन कॉल पे चीन के प्रति अपनी विदेश नीति बदल दी थी? कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान वो देश है जिसने चीन के प्रति विदेश नीति बदलते हुए भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करने का सोचा। इमरान खान ने व्यापार करने की बात तक कह दी तो बाजवा ने पुरानी बातों पर मिट्टी डालने की बात तक कह दी। भले वहाँ के विपक्षी दलों की दबाव में अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम आर्टिकल 370 को नहीं भूले हैं, कश्मीर पर हमारा स्टैंड वही है जो कल था और कश्मीर पे जब तक हालात नहीं सुधरेंगे तब तक हम व्यापार व्यवसाय भारत के साथ नहीं करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं विदेश नीतियां बदल चुकी हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका के फोन कॉल ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए। जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री से पत्रकारों ने ये पूछा कि चीनी विदेश मंत्री ने क्या पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहा कि एक फोन कॉल करने से पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति बदल दी है, तो इसके जवाब में कुरैशी ने ये कहा कि उनका इशारा पाकिस्तान के तरफ नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान और भारत एक बड़े युद्ध को नहीं झेल पाएंगे। अब जरा इस बयान को बाल की खाल निकाल कर देखते हैं। अब तक पाकिस्तान से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भारत जीता है, तो फिर अगली लड़ाई में कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है भारत। तो फिर कौन है जो कि युद्ध को और आगे नहीं झेल सकता है? तो वो दरअसल पाकिस्तान है। कुरैशी पाकिस्तान के बारे में ही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अब ऐसे नहीं रह गए हैं कि वह किसी लड़ाई को जीतने की तो दूर की लड़ने की भी सोचे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान भारत के साथ किसी तरह का युद्ध जीत पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।